अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं रमज़ान स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाने की रेसिपी। वैसे सच बात बताऊँ तो मैं स्नैक्स बनाने में इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज आप लोगों के लिए एक बिल्कुल न्यू यूनिक रेसिपी बनाई है, जो कि वाक़ई में बड़ी ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही दिल से मैंने ये रेसिपी बनाई है। मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान स्पेशल के लिए कोई नया आइडिया आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो बस आज की जो ये वीडियो है ज़रूर पूरी फुल वॉच कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर स्नैक्स की वीडियो बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत मयारी होती हैं और बहुत ही बेहतरीन होती हैं जो भी मैं स्नैक्स बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के होते हैं। तो आप इस रेसिपी को इस बार रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आलू लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने हार्ड बॉयल किया। आपने आलू को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है। 70% आलू बॉयल हो जाएँ तो आपने इस तरह से ग्रेटर की मदद से इन्हें ग्रेट करना है। आलू यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट ठंडे हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने एकदम बारीक चॉप की हुई ली है। एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली थी, बारीक स्लाइस में कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल करनी है। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा-सा शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में चिकन हम इसमें डालेंगे, बॉयल चिकन। तो यहाँ चिकन में सिर्फ नमक डालकर मैंने चिकन को उबाल कर श्रेड कर लिया है। 100 ग्राम चिकन है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि चिकन को बॉयल करते टाइम भी नमक इसमें डाला था। हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया। अब इसमें ऑरिगेनो लीव्स हम डालेंगे। तो ये अजवाइन के पत्ते होते हैं, हाज़मेदार भी होते हैं और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स इसमें शामिल कर दें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। चीज़ यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। इस तरह क्यूब्स में, छोटे-छोटे क्यूब्स में मैंने काट के ली है मोज़रेला चीज़। अब इसमें इसे क्रीमी फ्लेवर इसका बनाने के लिए इसमें मेयोनीज़ डालेंगे। तो ये जो मैं फ़िलिंग बना रही हूँ ना, यकीन मानिए इतनी मज़ेदार ये फ़िलिंग है कि इससे आप कोई भी स्नैक्स बना लें, यकीन मानिए इतना बेहतरीन ज़ायका आएगा कि आप बस खाते ही रह जाएँगे। रमज़ान के लिए तो बहुत ही स्पेशल हैं ये स्नैक्स। टोमेटो केचप इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज़ के डाले हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिलाना है, मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ, तो ये फ़िलिंग हमारी इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी ये फ़िलिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ब्रेड लेनी है। आपने एक पतीली में पानी गर्म होने के लिए रखना है। पानी में जैसे ही स्टीम बनना शुरू हो, कोई भी आपने इस तरह का स्टीमर लेना है। इस तरह की छलनी लें और इस पर ब्रेड के स्लाइस रख दें। इसके बाद इसे कवर कर देंगे। हमने सिर्फ 10 सेकंड के लिए स्टीम देनी है। इससे क्या होगा, हम ताज़ी ब्रेड भी लाते हैं ना, तब भी जब हम उससे कोई भी स्नैक्स बनाते हैं तो वो सही शेप नहीं आती है। तो इसलिए देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए लचक आप इसकी चेक कीजिए, ये देखिए। तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। हम किसी भी शेप में स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टीम देने के बाद ब्रेड ये देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं गई है। आप किसी भी शेप में इसे मोड़ लें तो ये टूटेगी नहीं और जब हम इसे रोलिंग पिन से बेलेंगे तो ये आसानी से बेल जाती है। तो ये देखिए इस तरह बेल लेना है, इसे पतला-पतला सा बेल लेंगे। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल आसानी से रोटी की तरह बेल गई है। तो इस तरह से ब्रेड के पीस पहले बना के आप तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैं बेल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 स्लाइस लिए थे और मैं इन्हें इस तरह से सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए ब्रेड के पीस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे। ये देखिए, आप देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं स्नैक्स। तो इसके लिए ये जो फिलिंग हमने बनाई थी ना, ये खूब भर-भर के हमने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से कोट करनी है। अच्छी तरह से चारों तरफ इसे लगा लें। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर दी है। इस तरीके से हमने ब्रेड पर लगानी है ये फिलिंग। बहुत आसान से स्नैक्स है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से कर रही हूँ। ब्रेड के जो मैंने स्लाइस लिए थे, तो ये सैंडविच ब्रेड है, इसलिए इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये बड़े पीस हैं इसके, तो इसलिए मैं इसमें से इस तरह से एक ब्रेड में से 6 स्नैक्स बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पहले तैयार कर लेने हैं ये सारे पीस ब्रेड के।
इसके बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मैदा लेना है 2 चम्मच और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था और साथ में थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं और कुटी हुई लाल मिर्च। तो इस तरह ये एक स्लरी पतली सी बना ली। साथ में ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। यहाँ पर आप चाहें तो अंडे में भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरह से मैदा लें 2 चम्मच और इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ऑरिगेनो लीव्स ये मिलाकर और इसकी स्लरी बनाएं, ब्रेड क्रम्स लगाएं, ऊपर से कोटिंग करें और इस तरह से मिनटों में झटपट से बनाते जाएं ये मज़ेदार से बहुत ही बेहतरीन से स्नैक्स। ये देखिए ब्रेड में हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ऑरेंज वाले ब्रेड क्रम्स मैं कहाँ से लेती हूँ, तो ये दराज से आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दराज पर आप जाके सर्च करें तो वहाँ से बहुत इजीली आपको ये मिल जाएंगे ऑरेंज ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। देखिए जैसे हमने डाले इसमें बबल्स बन गए हैं, बिल्कुल ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब गोल्डन कलर आने तक हमने अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करते जाना है। कलर आप देखिए कितना खूबसूरत इनका लग रहा है। बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से जो इसकी फिलिंग है ना वो तो बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए और बनाने में देखिए कितने ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेड के साथ आप बहुत सारे स्नैक्स बना के ये तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन ये स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। तो इस बार रमज़ान के रोज़ों में आप ये नई रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरी रेसिपी। तो यहाँ देखिए कलर कितना प्यारा सा आया है इनका। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे स्नैक्स भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए वाह कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं ये। देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतने मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में ये बन जाते हैं। बनाने में इन्हें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और दूसरा बहुत ही मज़े के बनते हैं। यकीन मानिए आपकी फैमिली जब ये खाएगी ना तो मज़े ले लेके सब खाएंगे और एक बार नहीं आप ये रेसिपी बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये बाहर से, ये देखें। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कितने क्रीमी और चीज़ी बने हैं ये देखिए वाह माशाल्लाह। ये देखें आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे मेयोनीज़ के साथ खाइएगा। बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है ये, मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से स्नैक्स हैं ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।